Friends, good morning to all of you. Today in this class we will cover tense. बच्चों मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है, पास्ट टेंस में भी हम लोगों ने 3 टेंस को जान लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि देखिए बच्चों, इसमें परफेक्ट भी नज़र आ रहा है और कंटिन्यूअस भी नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर काम थोड़ा पूरा होगा और थोड़ा हमारा अधूरा रहेगा, इसको हमें आगे फर्दर जारी करना होगा। ठीक है, तो कुछ नियम हमारे पास्ट परफेक्ट लगेंगे और कुछ नियम हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लगेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या लगेगा, हमारा आईएनजी लगेगा जो हम वर्ब में लगाते हैं सिंपल कंटिन्यूअस में। और परफेक्ट में हमने क्या आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम हैड का यूज़ करेंगे, लेकिन हैड के साथ साथ हम यहाँ पर बीन का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स कैसे हो जाएगा बच्चों, ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के बाद आपको हैड का यूज़ करना है। हैड के बाद आपको क्या करना है, हैड के बाद बीन का यूज़ करना है। बीन के बाद क्या यूज़ करना है, आईएनजी लगाना है। किस में लगाना है बच्चों, वर्ब में लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, बीन लिखेंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। अब फर्क क्या है, चाहे सिंपल कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो सिंपल कंटिन्यूअस में भी रहा, था, रही थी और रहे थे, तीनों में अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में देखें तो पहचान हमारी रहा था, रही थी, रहे थे ही आता है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यही है, तो फर्क क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, टाइम ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। क्या क्या दिखेगा, टाइम ड्यूरेशन दिखेगा और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिखेगा कि हमने अपना काम कब शुरू किया और कितने दौरान तक किया, किस अंतराल तक हमने किया, कितनी देर तक किया और हमने अपना काम कब शुरू किया। इसके लिए हम अगर टाइम ड्यूरेशन है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं, और अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर नज़र आता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों कि टाइम ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट अगर दिख रहा है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। मतलब अगर हम बोलें कि मैं अपना काम 4 घंटे से कर रहा हूं तो आपको पता नहीं है कि मैंने स्टार्ट कब किया था टाइम, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन नज़र आ रहा है 4 घंटे। लेकिन अगर हम बोले कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि आई हैड स्टार्टेड माई वर्क मॉर्निंग से। ठीक है ना, तो ये चीज स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है और टाइम ड्यूरेशन दिखता है। तो टाइम ड्यूरेशन अगर दिख रहा है तो फॉर का यूज और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है तो सिंस का यूज। ठीक, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं बच्चों। वह 4 घंटे से पढ़ रहा था, पास्ट है तो था आ जाएगा। वह 4 घंटे से पढ़ रहा था। मैं सोमवार से खेल रहा था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। क्या आ जाएगा, ही। यहां पे देख लेते हैं, पहले नंबर 1 का देख लीजिए, ही। ठीक, वह क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, हैड का यूज करेंगे, तो ही हैड। आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर में हो और चाहे प्लूरल में हो, आपको हैड का ही यूज करना है। ही हैड, साथ में क्या यूज करेंगे, बीन। ही हैड बीन। अब क्या काहे का काम हो रहा है, पढ़ने का, तो रीड। तो रीड में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। ठीक, तो ही हैड बीन रीडिंग। कितने घंटे से, 4 घंटे से। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फॉर। ही हैड बीन रीडिंग फॉर 4 hours।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, सोमवार से दिख रहा, मतलब हमने जो काम अपना खेलने का किया शुरू, वो कब से किया, सोमवार से किया। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है, तो देख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आई आ जाएगा, हैड, हैड का यूज होगा, बीन, बीन का यूज होगा, वर्ब क्या है, खेलना, प्ले का यूज होगा, प्ले में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा लेंगे, ही हैड बीन प्लेइंग। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है कि सोमवार से शुरू किया था, तो आप यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे, तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे। ठीक है, तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे, आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिखा दिया और ये आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया, तो आपका ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरह से बनाएंगे और क्या क्या रूल्स लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस के साथ आपको मैं बताऊंगी कि नेक्स्ट टेंस में हम क्या करेंगे। थैंक यू।